दोस्तों, आप ये तो सुने होंगे, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कहीं ना कहीं आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टीम क्या है और टीम में कैसे काम करते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक, द मोटिवेशनल यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के पास एक टीम होता है। चाहे वो टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो या सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर हो। अब जानते हैं टीम दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों, टीम हम दो या दो से अधिक लोगों की समूह को टीम कहते हैं और उसी टीम के बदौलत पूरी दुनिया कायम होता है। दोस्तों, यदि मोदी जी के पास कोई टीम नहीं होता तो वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। यदि टाटा के पास कोई टीम नहीं होता तो वो इस दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। दोस्तों, इस प्रकार इन सारे लोगों के पास टीम होता है जो आज के ज़माने में सक्सेसफुल लोग कहलाते हैं। आप कभी ना कभी तो मार्केट में गए होंगे फ्रूट्स खरीदने के लिए, और आप अंगूर भी जरूर खरीदे होंगे। और खुले में रखा अंगूर आप टेस्ट पता करने के लिए खा लेते हो। उस खुले में रखा हुआ अंगूर का कोई कीमत नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो अपने गुत्थे से निकल चुका होता है, इसलिए इसका कोई कीमत नहीं है और उसे जो चाहे खा सकता है, वो भी मुफ्त में। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यदि हमारे पास कोई टीम नहीं है या हम किसी टीम में नहीं है तो उस अंगूर के तरह हमारा भी इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। कोई भी हमारा इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप किसी टीम में हो या आपके पास कोई टीम है तो आप उस टीम को सफल टीम बनाने के लिए आपके पास 3 चीज होना जरूरी है। पहला योजना, दूसरा तालमेल और तीसरा टीम भावना। दोस्तों, हमें ये तीनों को समझने के लिए किसी टीम का एग्जाम्पल लेना होगा। और वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे टीम होते हैं, हम समझने के लिए इंडियन टीम को ही ले लेते हैं। जब इंडियन टीम किसी फील्ड में उतरते हैं तो वो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ आते हैं। इस पिच पर कौन सी गेम प्लान होना चाहिए, कौन सा फील्डर कहाँ पर फील्डिंग करेगा, कौन सा बैट्समैन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ये सारा कुछ प्लान टीम के लीडर यानी कैप्टन के पास होता है। और प्लानिंग के साथ तालमेल भी होता है। जैसे कि जब कोई कैच को 2 लोग पकड़ने के लिए भागते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास तालमेल होता है। यदि तालमेल नहीं होता तो वो दोनों आपस में टकरा के उस कैच को ड्रॉप कर देते हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तानी टीम के साथ होता ही है। यदि कोई रन भी लेते हैं तो वो तालमेल के साथ ही रन ले पाते हैं। उस प्रकार जिस टीम के पास टीम भावना होता है वो टीम इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीम कहलाता है। अपने टीम को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं, उसी को हम टीम भावना कहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी टीम में काम करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास 3 रीजन होना जरूरी है, नहीं तो आप किसी भी टीम में काम नहीं कर सकते। और वो रीजन है, पहला प्रोफेशनल रीजन, दूसरा कल्चरल रीजन और तीसरा इमोशनल रीजन। दोस्तों, अगर कोई इंडियन टीम में जीन्स और टी शर्ट में खेलने के लिए जाएगा तो क्या उसे खेलने दिया जाएगा? नहीं दोस्तों। अगर हम किसी पुलिस वाले को पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वर्दी की वजह से पहचान पाते हैं। यदि हम कोई वकील को पहचानते हैं तो उसे भी हम उसके काला ब्लॉक के वजह से पहचान पाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अपने प्रोफेशनल वजह से ही अपना परिचय देते हैं। ठीक इस प्रकार आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपके पास प्रोफेशनल रीजन होना चाहिए। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको डॉक्टर की प्रोफेशन को लेना होगा, डॉक्टर की ड्रेस कोड में रहना होगा। आप अगर पुलिस बनना चाहते हो तो आप प्रोफेशनली तरीके से पुलिस बन सकते हो, आपको पुलिस की ड्रेस ही पहनना जरूरी है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके पास कल्चरल रीजन होना चाहिए। कल्चरल रीजन, कल्चर यानी मैसेज। दोस्तों, मैसेज भी बहुत प्रकार के भेजे जाते हैं। पहला लिख के देना, दूसरा बोल के देना और तीसरा करके दिखाना। दोस्तों, अगर आप अपने टीम को सफल टीम बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो आप अपने टीम के अंदर करके ही बताना है मैसेज को।
अगर आप टीम का लीडर हो तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलना होगा। जैसे इंडियन आर्मी किसी ऑपरेशन में जाता है तो वो पूरा जोश के साथ जाता है। उनका टीम लीडर हमेशा आगे ही रहता है और अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करता है। सीनियर की एक इशारे पर अपने जान को निछावर कर देता है। उन्हें यही कल्चर सिखाया जाता है। आपके पास अपने काम को लेकर के एक कल्चरल रीजन होना चाहिए। और तीसरा, कल्चरल रीजन, मैं उन्हें क्यों बनाने दूं? मेरा इसमें क्या फायदा? यदि केएल राहुल ने यही बात सोचता तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में विराट का 100 ना बन पाता। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक इमोशनल रीजन ही था जो केएल राहुल ने विराट को अपना सेंचुरी बनाने दिया। अगर कोई सोल्जर किसी ऑपरेशन के दौरान घायल हो जाता है तो उससे बचाने के लिए दूसरा सोल्जर ने अपने जान की बाजी लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इमोशनल रीजन की वजह से ही संभव हो पाता है। दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको ये सिखाएगा कि क्या होता है एक टीम वर्क का पावर। एक जंगल के रास्ते होकर के एक ट्रेन गुजर रहा होता है और सिग्नल ना मिलने पर उस ट्रेन को जंगल के बीचों बीच ही रुकना पड़ता है। और उसी बीच एक लोमड़ी ने वहां से गुजर रहा होता है और उस लोमड़ी ने उस ट्रेन ड्राइवर के साथ कुछ बातचीत करता है और बातचीत करते करते उन दोनों के बीच एक बहसबाजी बन जाता है। बहसबाजी हो जाता है। लोमड़ी ने कहता है इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हम हैं, और उस ट्रेन ड्राइवर ने कहता है नहीं, उस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी तो हम इंसान ही है। फिर लोमड़ी ने उसे बोलता है नहीं, हम भी इस दुनिया का श्रेष्ठ प्राणी हैं। और ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और उस ट्रेन ड्राइवर ने उस लोमड़ी को एक चुनौती देता है और वो बोलता है इस चुनौती को जो जीतेगा वही इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाएगा। और ये चुनौती है 100 किलोमीटर का रेस। उस ट्रेन ड्राइवर ने बोलता है हम कल 100 किलोमीटर की रेस लगाएंगे और जो सबसे पहले अपने मंजिल पर पहुंचेगा वही इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाएगा। और उस लोमड़ी ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और कल सुबह जो होना था तो इसलिए वो लोमड़ी अपने घर के ओर जा रहा था। उसी बीच उन लोमड़ियों का हेड यानी बुजुर्ग लोमड़ी एक उसे मिलता है और बोलता है कि बेटा तेरे साथ हुआ क्या है, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों चल रहा है, क्या परेशानी है, आप मुझे बता सकते हो। उसी में वो लोमड़ी बोलता है कि नहीं, मेरे साथ आज ये हुआ है, मैं एक इंसान से मिला जो हम दोनों के बीच एक रेस का चुनौती बन गया और उस चुनौती को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस इंसान से कैसे जीत पाऊंगा। इतने में वो बुजुर्ग लोमड़ी बोलता है चलिए हम बैठ करके कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ हल जरूर निकलेगा। तो वो अपने सारे परिवार को बुलाते हैं, बुला करके ये बात रखते हैं कि हम कल उस ट्रेन ड्राइवर से कैसे जीत पाएंगे। इसी में एक लोमड़ी ने बोलता है हम एक प्लानिंग करके एक तालमेल के साथ यदि हम टीम भावनाओं के साथ काम करेंगे तो हम भी उसे जीत सकते हैं। उनका प्लानिंग ये होता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद एक लोमड़ी को रहना होगा और रातों रात सारे लोमड़ियों ने हर 10 किलोमीटर के बाद एक जाकर के बैठ जाते हैं और लास्ट में एक लोमड़ी झंडा लेकर के बैठा रहा होता है। जब सुबह होता है तो वो लोमड़ी ट्रेन के पास जाता है और ड्राइवर से बोलता है कि हम अभी रेस शुरू कर सकते हैं। तो इसी में रेस शुरू होता है तो वो लोमड़ी 10 किलोमीटर तक उस ट्रेन के साथ भागता है। जब 10 किलोमीटर हो जाता है तो ये लोमड़ी रह जाता है, दूसरा लोमड़ी भागता है। जब ऐसा करते करते सारे लोमड़ी भागते हुए उस ट्रेन के पीछे पीछे ही भागते हैं। उस ट्रेन ड्राइवर ने हैरान हो जाता है कि लोमड़ी कैसे इतना दूर तक कैसे भाग कर आया है। तो ये सोच के अपने मन ही मन कुछ ना कुछ डाउट लाता है। फिर दोनों के बीच रेस शुरू हो जाता है। जब ये दोनों भागते रहते हैं तो ट्रेन ड्राइवर ने अपने रफ्तार को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ाता है तो जब 10 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तो ये लोमड़ी
छुप जाता है और दूसरा उसके साथ भागता है। ऐसे करते करते, ऐसे भागते भागते जब 20 किलोमीटर तक भागते हैं तो दूसरा रह जाता है, तीसरा निकलता है। ऐसे करते करते जब 90 किलोमीटर तक हो गया तो ट्रेन ड्राइवर ने थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे बहुत दूर लोमड़ी दिखाई देता है। ऐसे करते करते जब 99 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो वो ट्रेन ड्राइवर ने पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे कोई लोमड़ी नहीं दिखता। तो वो मन ही मन सोच लेता है कि इस रेस को मैं ही जीत चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, थोड़े आगे जाने के बाद उसे आगे एक लोमड़ी झंडा लेकर के बैठा हुआ दिखा। जब ये दिखा तो वो अपने आप में पूरा सा टूट सा गया था। वो ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं ये रेस कैसे हार गया और ये लोमड़ी मुझसे तेज कैसे भाग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लोमड़ी के पीछे कितने सारे प्लानिंग, कितने सारे तालमेल, टीम भावना के साथ वो लोग काम किए थे, उस ट्रेन ड्राइवर को मालूम ही नहीं था। दोस्तों, इसी को हम टीम वर्क कहते हैं। तो अगर आप किसी टीम में काम करते हो तो आप इस दुनिया में किसी को भी चुनौती दे सकते हो। कि 5 उंगली जब मिल जाता है तो वो एक मुट्ठा बन जाता है और इसी मुट्ठी से किसी का आप मुंह भी तोड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल द मोटिवेशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।